हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शालू पाठशाला में। आज हम शुरू कर रहे हैं केवीएस टीजीटी साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जो मुझे ये क्वेश्चन पेपर मिला है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगी। वहां से आप इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। First question: Which one of the following is not a chromosomal mechanism for sex determination? आप में इसको एक बात ध्यान रखनी है क्वेश्चन में कि यहाँ पर नोट बोला हुआ है, तो जो क्रोमोसोमल मैकेनिज्म होता है फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इनमें से कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 121 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which assisted reproductive technology has been used for longest time period? कौन सी assisted reproductive technology long time period के लिए यूज की जाती है? तो वहां यूज की जाती है artificial insemination। ऑप्शन बी यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइसोसोम्स कंटेनिंग इनएक्टिव एंजाइम्स आर कॉल्ड। लाइसोसोम्स में अगर इनएक्टिव एंजाइम्स होती हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, और उन्हें बोलते हैं हम प्राइमरी लाइसोसोम्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 123 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपिरेशन पुल विल बी मैक्सिमम। ट्रांसपिरेशन पुल मैक्सिमम कब होगा, किस कंडीशन में होगा? जब आपके जो प्लांट है उसका स्टोमेटा ओपन होगा, वो जो एटमॉस्फेयर है वो ड्राई होगा और सॉइल है वो मॉइस्ट होगी। तो 124 का यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैप्टिक पोर्टल सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम। जो हैप्टिक पोर्टल सिस्टम है वो कहाँ से शुरू होता है? तो वो शुरू होता है डाइजेस्टिव सिस्टम से लीवर तक। डाइजेस्टिव सिस्टम टू लीवर, ऑप्शन ए करेक्ट है 125 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवन पेलवोल परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन। इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था किस पे? कंडीशंस रिफ्लेक्स पे। ऑप्शन बी करेक्ट है 126 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड बाय। ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो किसके द्वारा कॉज किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इंफ्रारेड रेज जो होती हैं, इंफ्रारेड रेज जो होती हैं वो कॉज करती है यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट। 127 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। 128 में है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर। तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बताना है, तो यहाँ पर है क्लोस्ट्रिडियम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है 128 का। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूट्रिफिकेशन इज कोज्ड बाय। यूट्रिफिकेशन इज कोज्ड बाय, जब न्यूट्रिएंट्स लेवल ज़्यादा हो जाते हैं तो यूट्रिफिकेशन फिनोमेना होता है। तो यहाँ पर 129 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट्स आर। कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं? और वो होते हैं क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है 130 का। नेक्स्ट है इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है एज अ फाइनल प्रोडक्ट। किस में होता है फाइनल प्रोडक्ट? किस में होता है फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर? यस, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 131 का। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रोल ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म में जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें उसका क्या रोल है? एक तो जाइगोट बनाता है जब मेल गैमेट फ्यूज करता है फीमेल गैमेट के साथ, और दूसरा जो मेल गैमेट होता है वो सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज होके एंडोस्पर्म बनाता है। तो 132 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेचुरल पेस मेकर बताना है हार्ट के अंदर, तो वो होता है एस ए नोड। एस ए नोड 133 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आप अपने यूट्यूब चैनल शालू पाठशाला को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ऑर्थोपोड्स में आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन बताना है। तो यहाँ पर क्या है, मेलफेजियंस ट्यूब, मेलफेजियंस ट्यूब्यूल्स यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन है डी। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इन ह्यूमन बॉडी कंट्रोल टेम्परेचर, कौन सा पार्ट है जो ह्यूमन बॉडी का कंट्रोल करता है टेम्परेचर को? तो जो कंट्रोल करता है वो करता है हाइपोथैलेमस। कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। तो 135 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंडिंगसन डिजीज इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, कौन सा हार्मोन सिक्रीट किया जाता है और कहाँ से सिक्रीट किया जाता है जिससे एडिनसन डिजीज है वो कोज होती है? ओके, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज किया जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, तो जब एड्रिनल कॉर्टेक्स में सिक्रीशन कम हो जाएगा तो एडिनसन डिजीज कोज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बताना है। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट यहां पर होता है क्या? पैन, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पैन। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 137 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बिल्कुल अगर आंसर आता है तो करना है, नहीं आता तो नहीं करना। तुक्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेयर ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर इन विच क्लाउड्स अकर, कौन सी लेयर पे क्लाउड्स होते हैं? तो यहाँ पर 130 ऑप्शन का क्वेश्चन का ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है 138 का। नेक्स्ट देखते हैं 139। हाइब्रिड विगर इज ड्यू टू, हाइब्रिड विगर इज ड्यू टू हेट्रोजाइगोसिटी, हाइब्रिड विगर ड्यू टू हेट्रोजाइगोसिटी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है 139 क्वेश्चन का। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स बाय द सेम वैरायटी आर कॉल्ड, क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स, अगर सेम वैरायटी के प्लांट्स है और उनके बीच आप क्रॉस कर रहे हैं तो उसे आप क्या बोलेंगे? इंट्रावैराइटल। क्या बोलेंगे? इंट्रावैराइटल। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है क्वेश्चन नंबर 140 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन रिले इंटरक्रॉपिंग, कौन सी आपको इसमें से स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रही है रिले इंटरक्रॉपिंग को? तो यहां पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये रिले इंटरक्रॉपिंग की को एक तरीके से एक्सप्लेन कर रही है, डिफाइन कर रही है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होता है क्वेश्चन नंबर 141 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शूट एंड रूट ऑफ द प्लांट शो, जो शूट होती है और रूट होती है प्लांट की, वो क्या शो करती है? नेगेटिव करती है या पॉजिटिव, या दोनों पॉजिटिव करते हैं या फिर नेगेटिव करते हैं? तो जो शूट होती है वो नेगेटिव शो करती है और जो रूट होती है वो पॉजिटिव शो करती है टुवर्ड द ग्रेविटी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा 141 का? ऑप्शन ए, नेगेटिव फॉर शूट एंड पॉजिटिव फॉर रूट जियोट्रोपिज्म रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैक्टीरिया एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय ए माइटोसिस, ए माइटोसिस। 143 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, रेटिना इज मोस्ट सेंसिटिव एट, जो रेटिना होता है मोस्ट सेंसिटिव होता है कहाँ पर होता है? फोविया सेंट्रलिसिस, फोविया सेंट्रलिसिस। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 144 का। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एस्टिग्मेस्टिम आर कैन बी करेक्टेड बाय, अगर आप कौन से लेंसेज पहनेंगे जिससे आपको एस्टिग्मेस्टिम जो है डिफेक्ट वो करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर स्फेरिकल सिलेंड्रिकल लेंसेज जब आप पहनेंगे तो आप ये डिफेक्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप देख लेना हाइपरमेट्रोपिया में और मायोपिया में कौन कौन से लेंसेज आप पहनते हैं। जैसे कॉन्वेक्स पहनते हैं हाइपरमेट्रोपिया में, मायोपिया में कॉनकेव पहनते हैं। ठीक है, ओके। इस जो चैप्टर है पूरा लाइट और रिफ्लेक्शन में मैंने सभी जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट कर रखा है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इस वीडियो को, तो आपको सभी टॉपिक्स है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन द एग डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड, जब एग फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती, ठीक है, जब स्पर्म और एग एक साथ से कांटेक्ट में नहीं आ पाते, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, तो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है?
प्रोड्यूस बाय रप्चर्ड फॉलिकल। रप्चर्ड फॉलिकल के द्वारा कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है 146 का। नेक्स्ट है पोलिनेशन बाय, जब इंसेक्ट पॉलिनेशन करवाते हैं तो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं एंटिमोफिली। क्या बोलते हैं? एंटिमोफिली। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 147 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाइटोलोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। वाइटोलोजेनेसिस प्रोसेस है, उसमें किसका फॉर्मेशन होता है? तो जो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है वो होता है योक एंड इट्स डिपोजिशन विद इन द ग्रोइंग oocyte ऑफ एम्फीबियंस। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 148 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ड्यूरिंग विच एपोच ऑफ Cenozoic era there was extinction of large mammals. There was extinction of large mammals. कब extinction हो गया था large mammals का? तो वो था प्लियोस्टोसीन। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 149 का। नेक्स्ट देखते हैं फॉसिल्स आर फाउंड इन। फॉसिल्स है वो कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? रॉक्स पे भी, एम्बर्स पे भी और एफ स्लेट्स पे भी। तो ऑल ऑफ दिस मीडिया, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 150 का। नेक्स्ट देखते हैं वेस्कुलर बंडल इन डाइकोट स्टेम। जो वेस्कुलर बंडल होते हैं डाइकोट स्टेम में वो किस प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं ओपन, कोलेटरल एंड एंडार्क। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 151 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 150। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152 हार्ड लिग्निफाइड थिक वॉल्ड लॉन्ग एंड पॉइंटेड सेल इन अ प्लांट आर। जब कोई सेल हार्ड लिग्निफाइड थिक वॉल्ड लॉन्ग और पॉइंटेड सेल दिखाई दे तो इनमें से वो किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो यहाँ पर जो स्केलेटन काइमा है वो यहाँ पर ये सभी शो करता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 152 का। नेक्स्ट मूव करते हैं 153 द लेयर ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल ऑफ स्किन। वो लेयर जो एक्टिवली डिवाइड सेल्स है स्किन की वो कौन सी है? तो वो लेयर है कौन सी है? स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। जर्मिनेटिवम। ओके, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 153 का। नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन आर कॉल्ड अलील्स। क्या बोलते हैं उनको? अलील्स। तो 154 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 155 what will be the genotype ratio of the cross between capital R small r into small r। तो यहाँ पर जब हम इनका क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, जो रेशो आएगा वो रेशो रहेगा 1:1। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है 155 क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको बतानी है इसमें कौन सी रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती। तो जो ग्लाइकोलाइसिस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 157 का 156 का ग्लाइकोलाइसिस। ओके, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 156 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेल वॉल ऑफ द प्लांट कंटेन पिट्स फिल्ड नोन एज। क्या बोलते हैं हम उन्हें? प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। तो 157 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच फाइलम डज नॉट हैव ट्रू कॉलम। किस फाइलम में ट्रू कॉलम नहीं होता? तो वो कौन सा है? ऑप्शन सी पोरिफेरा। कौन सा है? पोरिफेरा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है किसका? 158 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एनिमल्स इज ट्रिप्लोब्लास्ट। ट्रिप्लोब्लास्ट कौन से एनिमल्स होते हैं? 159 क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं एनिमल्स वो कौन होते हैं? फ्लैटवर्म्स। कौन होते हैं? फ्लैटवर्म्स। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 159 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। किस पे बेस्ड होता है? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। किस पे बेस्ड है? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 168 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोराइजा इज करेक्टली डिस्क्राइब एज। माइकोराइजा क्या है? एक रिलेशन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है बिटवीन एल्गी, सॉरी बिटवीन फंगस एंड द रूट ऑफ द सम हायर प्लांट्स। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 161 का। क्या करेक्ट ऑप्शन? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 161 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉमन कोल्ड इज नॉट क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक। कॉमन कोल्ड है वो क्योर नहीं हो सकता एंटीबायोटिक, क्योंकि ये वायरस के थ्रू कॉज किया जाता है। 162 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पायरोन्स अफेक्ट विच टिश्यू। जो पायरन्स होते हैं वो किस टिश्यू को अफेक्ट करते हैं? वो करते हैं नर्वस को। किसको अफेक्ट करते हैं? नर्वस को। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 163 का। कौन सा ऑप्शन है? नर्वस। ओके, नर्वस टिश्यू को अफेक्ट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस लीक्ड इन भोपाल ट्रेजेडी वॉज। कौन सी गैस रिलीज हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 164 का। नेक्स्ट देखते हैं ट्यूबरक्लोसिस किसके द्वारा कॉज किया जाता है? तो वो कॉज किया जाता है माइकोबैक्टीरियम के द्वारा। तो 165 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जब एचआईवी वायरस क्या होता है बॉडी में इंजेक्ट होता है, आता है, तो वो किसको अफेक्ट करता है? वो अफेक्ट करता है टी लिम्फोसाइट्स को। और वो भी कौन से टी लिम्फोसाइट्स को? तो वो करता है किसको? हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को। तो 166 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिलीज ऑफ मिल्क एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। जब यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है और मिल्क का रिलीज होता है तो वो किसके द्वारा किया जाता है? वो होता है ऑक्सीटोसिन के द्वारा। ऑक्सीटोसिन के द्वारा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है इसका क्वेश्चन नंबर 167 का। नेक्स्ट देखते हैं आपको एनालोगस ऑर्गन्स बताने हैं, इनमें से पेयर किसका ठीक है? तो पेयर जो है आई ऑफ सेफेलोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स। जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 168 का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपोक्राइन ग्लैंड। कौन सी इसमें से एपोक्राइन ग्लैंड है? तो वो है मेमरी ग्लैंड। कौन सी है? मेमरी ग्लैंड। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 169 का। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 170 की ओर। द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट ऑफ फूड विदाउट फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है पर डेवलपमेंट हुआ है फ्रूट का। तो वो कौन सा प्रोसेस है? वो है पार्थिनोकार्पी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 170 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रैनीखेत अटैक द। जो रैनीखेत है वो किसको अटैक करता है? वो करता है पोल्ट्री ओनली। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 171 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नी और एल्बो जॉइंट। जो नी और एल्बो जॉइंट है वो कौन सा है? हिंज जॉइंट। कौन सा है? हिंज जॉइंट। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 172 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ कंजुगेशन इन स्पायरोगायरा। क्या प्रोडक्ट होता है? जाइगोस्पोर। क्या होता है? जाइगोस्पोर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सभी जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। जो आंसर आएगा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके। तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, कोशिश करें कि आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें ताकि आप एक एक ऑप्शन को काट के और सही ऑप्शन पर पहुंच सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 174 थैलेकोइड्स अकर इनसाइड। थैलेकोइड किसके अंदर इनसाइड प्रेजेंट होता है? तो वो होता है किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। तो 174 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 175 विच स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। विच स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। तो वो क्या है? प्लाज्मा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 175 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग जो है डबलिंग द पार्शियल प्रेशर एंड डबलिंग द सोल्यूबिलिटी। पार्शियल प्रेशर अगर इंक्रीज होगा, डबल करेंगे तो सोल्यूबिलिटी भी डबल हो जाएगी। तो 176 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है
प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ लाइपोफिलिक कोलेस्ट्रॉल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ गोल्ड नंबर। किसके टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है? गोल्ड नंबर के पे। तो 177 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट मास नंबर आर नोन टू बी, क्या है? आइसोटोन्स। क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है 178 का। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लार्जेस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बतानी है, तो यहाँ पर क्या होगी? लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की। किसकी होगी? क्लोरीन की। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं द फैमिली ऑफ एलिमेंट विद द हाइएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है नोबल गैसेस की, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 181 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड? किसके में आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बताना है, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो होगा वो ओजोन, O3। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 181 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट विल बी द पीएच एट 25 डिग्री कंटेनिंग 0.1 मोलर CH3COONA एंड 0.03 मोलर CH3COOH। ठीक है, यहाँ पर आपको pKa दे रखा है CH3COOH का 4.57। ठीक है, जब आप इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे, इसका फॉर्मूला मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप उससे आराम से कर सकते हैं। ऐसी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा 5.09 क्वेश्चन नंबर 182 का। ठीक है, नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ एलम यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। फंक्शन क्या है एलम का? क्या करता है वो? एलम क्या करता है? 183 क्या है? कोगुलेट द सोल पार्टिकल्स। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 183 का। आपको इसमें से मेटल बताना है। मेटल कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, तो वो है सोडियम। ठीक है, आपको नॉन मेटल बताना है जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, और वो कौन होता है? कौन होता है? ब्रोमीन। कौन है? ब्रोमीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 186 ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर। जो ऑक्साइड होते हैं नॉन मेटल के, उनका नेचर कैसा होता है? उनका नेचर होता है एसिडिक। कैसा होता है? एसिडिक। तो 186 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है जब मेटल रिएक्ट करते हैं किसके साथ में? एसिड के साथ में। तो वो गैस होती है कौन सी? हाइड्रोजन या फिर कार्बन? क्या कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी होती है? 187 हाइड्रोजन। ठीक है, ये चैप्टर भी मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है, आप नोट्स में जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आप अपने यूट्यूब चैनल शालू पाठशाला को। ऐसे ही नई क्वेश्चन के साथ मिलते रहेंगे डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी शोन इन बोथ ब्रोंसेटेड एसिड एंड ब्रोंसेटेड बेस। किस में होगा? किस में होगा? बी में। बी कौन सा है? H2SO4 1 नेगेटिव। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 188 का। ये चैप्टर भी मैंने एसिड बेस एंड सॉल्ट पूरा कवर किया है, आप इसके नोट्स जाके चेक कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा 189 एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। तो यहाँ पर इमल्सिफाइंग एजेंट बताना है, तो वो क्या है? बी। क्या है? बी सोप। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आपको यहाँ बताना है क्या है? विच इज नॉट ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा नहीं है? तो वो है सोडियम साइनाइड। ओके, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन बेंजीन ईच कार्बन एटम। ईच कार्बन आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है? sp2। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? 191 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है sp2। नेक्स्ट है द शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस इज फाउंड इन। किसमें मिलता है? इथाइन में। किसमें होता है? इथाइन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रोपेन रिएक्ट विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक परऑक्सीडेज टू फॉर्म। क्या फॉर्म करता है? 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो 193 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपको क्या बताना है? स्ट्रोंगेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा एसिड स्ट्रोंगेस्ट है? तो वो है कौन सा? डी, C2H2। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। द कंपाउंड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल बेंजीन बाय KMNO4 इज, क्या होगा? बेंजोइक एसिड। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 195 का। नेक्स्ट देखते हैं 196 क्वेश्चन है, विच एसिड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक रबर? कौन सा होता है एसिड सिंथेटिक रबर के लिए? ये चलो फिर आप इसका आप मेरे को कमेंट में आंसर बताएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ देते हैं, ठीक है। आप देखना इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा, फिर आपको मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है। कब जैसे ही आप कमेंट में बताएंगे जस्ट उसके बाद मैं आपको आंसर रिवील कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिर 197, नोट अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ सेरेमिक मटेरियल। कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? लो हार्डनेस। कौन सी नहीं है? लो हार्डनेस। 197 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आप अपने यूट्यूब चैनल शालू पाठशाला को। ऐसे ही मिलते रहेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 198, इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर में जैसे ही आपकी क्या होगी? कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, किसकी? CO2 की। तो क्या होगा? बिल्कुल ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 198 का। नेक्स्ट देखते हैं, कोटिंग ऑन मॉडर्न नॉन स्टिक कुकवेयर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स इज ऑफ। जो हमारे नॉन स्टिक वगैरह पैन्स वगैरह जो घर में होते हैं उसमें किसकी कोटिंग की जाती है? और वो होती है टेफलोन की। किसकी की जाती है? टेफलोन की। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 199 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर कोरोजन ऑफ आयरन टू टेक प्लेस। कोरोजन लगाना है आपको, ठीक है भाई, ठीक है लगा देते हैं। तो कैसे होगा? जब मॉइस्चर और ऑक्सीजन, जो मॉइस्चर और ऑक्सीजन होंगे तो कोरोजन अपने आप लग जाएगा किस पे? आयरन पे, ठीक है। कोरोजन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, सो रस्टिंग ऑफ आयरन आते हैं इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 200 का, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही। मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर आपको एक बार से रिवाइज करवा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आप अपने यूट्यूब चैनल शालू पाठशाला को। जो ये KVS TGT साइंस का एग्जाम पेपर जहां से मेरे को मिला है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, आप वहां से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से डाउनलोड करें, अच्छे से इसको प्रिपेयर करें और एक बार हर क्वेश्चन को अच्छे से गो थ्रू करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे को कोई क्वेश्चन पेपर और मिलता है तो उसका भी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू ऑल, और प्लीज प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आप अपने यूट्यूब चैनल शालू पाठशाला को। थैंक यू ऑल।